प्राचीन काल से भारतीय सनातनी कानून व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया था कि पुरुष चाहे तो किसी भी जाति, वर्ग या वर्ण की महिला से विवाह कर ले, पर उन दोनों के मिलन से उत्पन्न संतान अपनी माता की जगह अपने पिता के कुल, वंश और नाम से ही समाज में जानी जाएगी। वहीं 5वीं 6वीं ईस्वी में लिखी गई स्मृतियों, खासकर याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति और नारद स्मृतियों में इस तरह की पितृसत्तात्मक व्यवस्था का वर्णन किया गया था। लेकिन यह नियम पेशवा बाजीराव की पत्नी मस्तानी के ऊपर लागू क्यों नहीं हुए? ताज्जुब की बात है। मस्तानी की शुरुआती जिंदगी के बारे में मराठा इतिहास के विद्वानों ने अपने कई तर्क रखे हैं, जिनमें प्रमुख इतिहासकार हैं गोविंद सखाराम सरदेसाई, जो मस्तानी के वंश को अज्ञात मानते हैं, तो किसी ने मस्तानी को हैदराबाद के निजाम की बेटी बताया है। वहीं किताब महाराजा छत्रसाल बुंदेला के लेखक डॉक्टर भगवान दास गुप्त का मानना है कि अधिकतर यही धारणा प्रचलित है कि छत्रसाल ने ही उसे पेशवा को भेंट किया था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध राजा छत्रसाल ने भी अपनी 13 पत्नियों में से एक पारसी मुस्लिम पत्नी रोहानी बाई को पत्नी होने का पूरा सम्मान नहीं दिया और न ही खुद से पैदा संतान कंचनी उर्फ मस्तानी को अपना नाम और धर्म में प्रवेश का अधिकार दिया। फिर ऐसा ही बर्ताव पेशवा बाजीराव ने किया। 1734 ईस्वी में मस्तानी ने पेशवा बाजीराव के बेटे कृष्णराव को जन्म दिया, जिसे बाद में इस्लाम कबूल करवाकर मुसलमान बनाया गया और उसका नया नाम शमशेर बहादुर रखा गया। उधर छत्रपति राजा शाहू जी के एक अधिकारी गोविंद राव ने 24 जनवरी 1740 ईस्वी में एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मस्तानी और उनके बेटे के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने की हिदायत दी थी। किताब पराक्रमी पेशवा में लिखा गया है कि 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में बाजीराव की मौत के बाद इस संसार में वह अपने प्रियतम से अलग की गई थी। वह अग्नि की भयंकर ज्वालाओं के बीच से गुजरकर दूसरे संसार में उसका स्वागत करने पहुंच गई। वही मराठाओं का नवीन इतिहास नामक किताब में लिखा है कि पूना से 20 मील की दूरी पर एक गांव है पाबल। यह गांव बाजीराव ने मस्तानी को इनाम में दिया था। यहीं पर मरने के बाद मस्तानी को दफनाया गया था। वह अपने दौर की सबसे खूबसूरत महिला थी। मस्तानी की मौत के बाद बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई ने मस्तानी और बाजीराव के बेटे कृष्णराव उर्फ शमशेर बहादुर को अपने संरक्षण में पाला पोसा और सैन्य प्रशिक्षण दिलाया। बाजीराव अपने जीते जी अपने बेटे शमशेर को कालपी और बांदा की सूबेदारी से संबंधित दस्तावेज सौंप चुके थे। हालांकि ये सूबे बाजीराव को शमशेर के नाना राजा छत्रसाल ने तोहफे में सौंपे थे। शमशेर की नवाबी के दौरान कालपी और बांदा का राजस्व सालाना 40 लाख रुपयों का था। शमशेर बहादुर की शादी मेहराम बाई से हुई थी। शमशेर ने आजीवन मराठों का साथ दिया। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी, जहां उन्हें काफी गहरे घाव लगे और 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लौटते वक्त भरतपुर के डीग में उनकी मृत्यु हो गई। उनका मकबरा भरतपुर में ही बना हुआ है। शमशेर बहादुर के वंशजों ने कालपी और बांदा की जागीर पर 1816 ईस्वी तक राज किया और 1817 ईस्वी में यहाँ ब्रिटिश राज ने अपना कब्जा कर लिया। शमशेर के बेटे अली बहादुर की भी 1802 ईस्वी में मौत हो जाने के बाद उनके बेटे जुल्फिकार अली ने गद्दी संभाल ली। इनकी मौत के बाद अली बहादुर द्वितीय गद्दी पर बैठे। अंग्रेज उन्हें 4 लाख रुपए सालाना पेंशन देते थे।
अली बहादुर द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था और क्रांति में भाग लिया। इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने राखी भेजी थी। इन्होंने अपनी 1000 की सेना की मदद से लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया को परास्त किया, लेकिन बाद में ये हार गए और अंग्रेजों ने इनसे बांदा भी छीन लिया। बाजीराव और मस्तानी के वंशज आज भी बांदा में बेहद सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। इनकी पेंशनें अंग्रेजों के जमाने से ही बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से परिवार ने काफी गुर्बत में अपना वक्त गुजारा। इनके परिवार के कुछ सदस्य इंदौर में पलायन कर गए थे, जिनमें जुबैर बहादुर जोश, जुनैद अली बहादुर और तमकीन अली बहादुर, आफाक अली बहादुर, उमर अली बहादुर अब भी मौजूद हैं। ये परिवार बाजीराव और मस्तानी की 8वीं या 9वीं पीढ़ी से जुड़े हुए होने का दावा करता है। बाजीराव प्रथम और मस्तानी के मुस्लिम वंशज इंदौर, सीहोर, भोपाल और बांदा जैसे शहरों में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और सरकारी कर्मचारी के रूप में मध्यम वर्गीय जीवन जीते हैं। पाबल गांव में मौजूद कंचनी उर्फ मस्तानी की कब्र को जहां मुस्लिम मजार कहते हैं, तो वहीं हिंदू समाधि, जो बाजीराव प्रथम और मस्तानी की प्रेम कथा तथा दुखद मृत्यु की याद दिलाती है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।